नहीं, देखिए, परिस्थिति बदल गई है। आपको याद होगा जब हमारे पार्लियामेंट संसद पर हमला हुआ, उसके बाद बातचीत रुक गई, हम जंग के दिशा में जा रहे थे 2001 में। फिर 2003, फिर लेकिन उस समय 2 साल के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल में इतनी फायरिंग हुई और पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचा उनकी तरफ में कि 2008 अक्टूबर में मुशर्रफ साहब ने ऐलान किया कि फायर वो यूनिलैटरली डिक्लेयर कर रहे हैं। हमने भी कबूल कर लिया। 2004 को उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एश्योरेंस दिया वाजपेयी जी को। उन्होंने कहा कि टेरिटरी अंडर पाकिस्तान कंट्रोल विल नॉट बी यूज्ड फॉर टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया। यानी कि उन्होंने कबूल किया कि हो रहा था ये, लेकिन हम नहीं करेंगे। उसके बाद बातचीत शुरू हुई और सबसे अहम बात यह है, उनके कुछ दिन बाद जनरल जावेद अशरफ काजी जो इनके आईएसआई चीफ थे, उन्होंने इनके पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में स्वीकार किया कि जो पार्लियामेंट में हमला हुआ इंडिया में, वो इसके लिए जैश-ए-मोहम्मद जो एक पाकिस्तानी गुट है बावलपुर से, वो जिम्मेवार था। उन्होंने ये भी कहा कि वही गुट ने राष्ट्रपति मुशर्रफ पर भी हमला किया। उसके बाद बातचीत शुरू हुई और मैं ये कहना चाहता हूं कि 2003 से 2007 में रिश्ते बहुत ही बेहतर बन रहे थे। ये आतंकवाद रुक गया था एक तरफ। नहीं, 2006 में फिर मुंबई बॉम्बिंग नहीं 2000 वो जो नहीं, फिर रुक गया था, फिर इंटर मैकेनिज्म बना, फिर रुक गया था थोड़ा सा। लेकिन हमने इन पर भरोसा किया कि आप टेररिज्म पर नहीं हैं, और कश्मीर पर भी हम काफी आगे निकल चुके थे। 3 साल 4 साल बातचीत हुई इस पर। फिर जब मुशर्रफ निकले और कयानी आए, फिर उन्होंने शुरू कर दिया लाइन ऑफ कंट्रोल को वायलेट करना। सबसे बड़ा सिंह साहब की, और वो एक बात 2008 को 2001 में बात तो सुन लीजिए, एक बात तो सुनिए, एक पूरी बात। 2008 को हमला हुआ हमारे एम्बेसी पर, और अमेरिकन ने भी और अफगानों ने भी कहा, काबुल एम्बेसी में अफगानों और अमेरिकनों ने कहा इसमें पाकिस्तान आए हुए लोगों का हाथ, इसमें आईएसआई का हाथ था, अमेरिकन अफगान। कुछ दिन बाद मुंबई पर हमला। जो मनमोहन सिंह ने गलती की, जो मेरी राय है, कि ये कॉम्पोजिट डायलॉग को वापस शुरू करना बिना एक यकीन पाकिस्तान नहीं करना